नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसने ना जाने कितने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या इस दुनिया में कभी परफेक्ट मर्डर हुआ है। ऐसा मर्डर जिसमें कातिल पकड़ा ना गया हो, ऐसी पहेली जिसे पुलिस भी सुलझा ना पाई हो। हमारे ही देश का एक मामला है आयुषी तलवार मर्डर केस। 2018 का ये केस आज भी पहेलियों में उलझा हुआ है। 17 साल हो गए हैं और कातिलों का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसा केस है जो 14 अक्टूबर तक परफेक्ट मर्डर माना जाता था, लेकिन 14 अक्टूबर को सच्चाई सामने आ गई। ये कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलोर के रहने वाले डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो कि एक गैस्ट्रो सर्जन है, और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। 2024 24 मई को दोनों की धूमधाम से शादी होती है। परिवार वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि ये लव मैरिज थी, दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी और काफी खुशनुमा माहौल घर वालों के बीच में भी था। लेकिन कभी कभी मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। डॉक्टर कृतिका को गैस और बीपी की समस्या थी। 21 अप्रैल 2025 को उनके पेट में दर्द होता है और वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं इलाज के लिए। क्योंकि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रो सर्जन थे, तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी का भी इलाज वही कर रहे थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपने काम से हटके कृतिका रेड्डी को एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है और वो घर वापस चली जाती हैं। 22 अप्रैल 2025 को दोबारा से उनके पेट में दर्द होता है। अगेन महेंद्र रेड्डी एक और इंजेक्शन कृतिका रेड्डी को लगाते हैं। बट 23 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका रेड्डी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। 24 अप्रैल तक इतनी खराब हो जाती है तबीयत कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी कृतिका के घर वालों को बुलाना पड़ता है। घर वाले जैसे ही आते हैं, कृतिका को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, बट रास्ते में ही कृतिका की मौत हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पर डॉक्टर कहते हैं शी इज़ नो मोर। ये पोस्टमार्टम पर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना था कि उनकी वाइफ का पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी होती है, जिसकी वजह से महेंद्र रेड्डी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे थे, ऐसा परिवार को लग रहा था। बट डॉक्टर कृतिका रेड्डी की बड़ी बहन अड़ जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की डेथ कैसे हुई है। इस बात पर अगेन महेंद्र रेड्डी कहते हैं कि उनको गैस और बीपी की समस्या थी, जिसकी वजह से ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। बट उनकी बड़ी बहन मानती नहीं है और पोस्टमार्टम होता है। कुछ समय बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होता है। मामला यहीं खत्म हो सकता था अगर विस्रा की रिपोर्ट नहीं आती। विस्रा रिपोर्ट क्या होती है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम किया जाता है, तो डॉक्टर शरीर के अंदरूनी अंगों के कुछ सैंपल सुरक्षित रखते हैं, जैसे पेट, लीवर, किडनी, आंतें और खून। जब विस्रा की रिपोर्ट आती है, विस्रा की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत जो है मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की ना तो कोई सर्जरी हुई, ना ही कोई ऑपरेशन हुआ, तो उन्हें एनेस्थीसिया दिया क्यों गया? ये एनेस्थीसिया दिया था उनके हस्बैंड महेंद्र रेड्डी ने। 13 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है। 14 अक्टूबर को पुलिस महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। में खुलासा हुआ उन्हें शादी के बाद पत्नी की बीमारियों से नाराजगी थी। उन्हें लगा उनसे सच्चाई छुपाई गई है, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने परफेक्ट मर्डर चुना। धीरे धीरे एनेस्थीसिया की खुराक बढ़ाई, ऐसी मात्रा दी जो पोस्टमार्टम में पकड़ में ना आ सके। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।